के 346 परिवारों को घर छोड़ने पर मजबूर करने वाला ढेर कर दिया गया। तो अब बढ़ गया है गैंग्स ऑफ कैराना का खतरा। कौन है वाजिद बुरा जो बनेगा क्राइम नेटवर्क का नया सरगना? फेसबुक पर रोमियो बनकर चलाता था रंगदारी का पूरा काला खेल। पंजाब से दिल्ली तक 5 राज्यों में बिछा था नशे का जाल। पूरे 12 साल बाद यूपी एसटीएफ ने खत्म किया डॉन का चैप्टर। 1 लाख के इनामी फुरकान का गन्ने के खेत में हुआ एनकाउंटर। पंजाब के रास्ते सीमा पार से मंगवाता था एडवांस हथियार। पुलिस देख कर रह गई हैरान। 5 अगस्त 2026 की सुबह शामली के झिंझाना इलाके में गांव रंगाना के जंगल से गोलियों की आवाज आई और 12 साल से पश्चिमी यूपी को डराने वाला एक नाम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। 1 लाख रुपए का इनामी फुरकान पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुका था। जिस आदमी के खौफ से कैराना के सैकड़ों परिवार अपना घर, अपनी दुकान, अपना शहर सब कुछ छोड़कर भाग गए थे, जिसकी दहशत की वजह से लोगों ने अपने घरों पर लिखवा डाला था ये मकान बिकाऊ। याद करिए 2014-15 का वो दौर जब कैराना में ऐसी ही तस्वीर सामने आती थी। वो आदमी गन्ने के खेतों के बीच जानवरों से भी बदतर मौत मरा। मरने से पहले उसने कार्बाइन और पिस्टल से पुलिस की टीम पर, योगी की पुलिस की टीम पर हमला किया और वो भी 1-2 राउंड नहीं, करीब 6 राउंड, जिसमें एक सिपाही के पेट में गोली लगी और 2 थानेदारों की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोलियां आकर रुकी। पश्चिमी यूपी और खासकर कैराना और शामली ने उसके जाने के बाद राहत की सांस ली है। लेकिन फुरकान के 72 हुरों के पास पहुंचते ही गैंग्स ऑफ कैराना का पश्चिमी यूपी में खतरा बढ़ चुका है। एक नई चुनौती बन गया है गैंग्स ऑफ कैराना। ये गैंग्स ऑफ कैराना क्या है, क्यों इसके नाम का डर हर घर तक वेस्ट यूपी में फैल जाता है, इस वीडियो में हम इसी कहानी को अच्छे से समझेंगे। पुलिस की गोली ने जिस फुरकान को ढेर किया उसकी उम्र करीब 50 साल थी और वो कैराना के मोहल्ला आरेपुरी का रहने वाला था। पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी, जानलेवा हमला और गैंगस्टर एक्ट समेत 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। वो लंबे समय से फरार चल रहा था और पुलिस की हर दबिश से पहले गायब हो जाता था। उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और एसटीएफ से लेकर स्वाट टीम तक उसके पीछे लगी थी। क्राइम की दुनिया में उसकी एंट्री पश्चिमी यूपी के सबसे कुख्यात नाम मुकीम काला के गैंग के राइट हैंड के तौर पर होती थी, यानी वो मुख्य शार्प शूटर था। जिस बंदूक से मुकीम काला का आतंक चलता था वो बंदूक फुरकान के हाथ में होती थी। 2014 में फुरकान ने वो वारदात अंजाम दी जिसने कैराना का नाम पूरे देश में पहुंचाया। कैराना के मुख्य चौक बाजार में अपनी दुकान पर बैठे व्यापारी नेता विनोद सिंघल को उसने दिन दहाड़े गोली मार दी, क्योंकि पुलिस के मुताबिक सिंघल ने रंगदारी देने से इनकार कर दिया था। भरे बाजार में लोगों के बीच हत्या की गई जानबूझकर। कैराना के व्यापारियों में इस घटना को देखने के बाद ऐसा डर बैठ गया कि लोगों ने शहर छोड़ना शुरू कर दिया। जेल से जमानत पर बाहर आते ही फुरकान ने कोल्ड ड्रिंक एजेंसी चलाने वाले ईश्वर चंद्र उर्फ बिल्लू से रंगदारी मांगी और उनका पूरा परिवार कैराना छोड़कर डर के मारे हरियाणा के पानीपत में जा बसा। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस दहशत के चलते 346 हिंदू परिवारों ने कैराना से पलायन किया और 2016 आते आते ये मुद्दा नेशनल पॉलिटिक्स के सेंटर में आ गया था। मुकीम काला 2021 में चित्रकूट जेल के अंदर हुई गैंग वॉर में मारा गया था और उसके बाद से ही फुरकान ने उसकी जगह ले ली थी। फुरकान ने अपना रास्ता पकड़ लिया था, उसने अपना खुद का गिरोह खड़ा कर लिया था और खुद को गैंग्स ऑफ कैराना का सरगना बताकर कारोबारियों से लेवी वसूलता था, खौफ बनने चला था। लेकिन उसका तरीका पुराने जमाने के गैंगस्टर से बिल्कुल अलग था, क्योंकि उसका पूरा एम्पायर सोशल मीडिया पर चलता था। वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सोनू, राजा और रोमियो जैसे फर्जी नामों से आईडी बनाकर बैठा था और इन्हीं फर्जी अकाउंट से वो पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तराखंड यानी कि पूरे 5 राज्यों में रंगदारी, लूट और नशे का नेटवर्क चला रहा था। गैंग के बाकी मेंबर भी फर्जी अकाउंट से ही वारदातों की प्लानिंग करते थे ताकि पुलिस की सर्विलांस से बचा जा सके। रंगदारी मांगने का उसका तरीका सुनकर आप समझ जाएंगे कि ये गैंग कितना शातिर था। गैंग सीधे पैसे नहीं मांगता था, बल्कि कारोबारी के पास कोड वर्ड में मैसेज जाता था कि बधाई और शुभकामनाएं नहीं दोगे तो, और इस अधूरे वाक्य के बाद, मतलब 2 के बाद ... और इस अधूरे वाक्य के बाद 5 से 10 लाख रुपए की डिमांड रख दी जाती थी। करीब 3 महीने पहले पंजाब के रोपड़ और हरियाणा के कई कारोबारियों ने इसी अंदाज में लाखों की रंगदारी भी चुकाई थी। खुद फुरकान हर 3 महीने में ठिकाना बदल लेता था, कभी रोहतक, कभी सोनीपत, कभी रोपड़, कभी देहरादून, हर जगह वो छिपा फिरता था। वहीं से छिपते छिपाते वो कैराना में अपने घर आता और फिर गायब हो जाता। यही वजह थी कि 12 साल लग गए पुलिस
उसे ढूंढ नहीं पाई थी। एनकाउंटर के बाद जो बरामदगी हुई उसने जांच एजेंसियों की टेंशन और बढ़ा दी। फुरकान के पास से 9 mm की एडवांस कार्बाइन मिली है जो आम बदमाशों के पास नहीं होती। ये विदेशी हथियार है जो बाहर से ही मंगाई जाती है। पुलिस को आशंका है कि हथियार पंजाब बॉर्डर से सीमा पार करके ड्रोन के जरिए मंगाई गई। सर्विलांस सेल और क्राइम ब्रांच अब हथियार सप्लायर्स के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही। जांच एजेंसियों को इस बात की भी जानकारी लगी है कि जो फुरकान था वो लूट और रंगदारी मांगने की आड़ में पंजाब से स्मैक मंगवाता था ड्रोन के जरिए और यूपी और हरियाणा में नशे का कारोबार फैला रहा था। उसके सोशल मीडिया अकाउंट की पड़ताल में नशा तस्करी से जुड़े कई लोगों से उसके सीधे कॉन्टैक्ट पाए गए। यानी ये गैंग सिर्फ रंगदारी नहीं वसूलता था, इसके कई काम थे जिसमें सबसे प्रमुख काम था नशे का सौदा करना। 5 अगस्त की मुठभेड़ में झिंझाना और बाबरी थाने की पुलिस के साथ स्वात टीम ने मिलकर घेराबंदी की थी। फुरकान ने बचने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में वो ढेर कर दिया गया। उसका एक साथी गन्ने के खेतों का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में अब भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। घायल सिपाही को अस्पताल में एडमिट किया गया और अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पंचनामे के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खैर, अब तो वो 72 हूरों के पास पहुंच चुका है और पुलिस के कई अधिकारी जो इस पूरे एनकाउंटर में शामिल थे, जल्द ही उनको हो सकता है सम्मानित भी किया जाए। लेकिन अब पुलिस की नजर है कि फुरकान को शरण कौन देता था, उसके कितने साथी अब भी फरार हैं, उसके कुछ साथियों पर गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका है। असली कहानी फुरकान तक खत्म नहीं हो जाती है। फुरकान के जाने के बाद जो टेंशन बढ़ी है, वहां से असली कहानी शुरू होती है और वो कहानी है गैंग्स ऑफ कैराना की, क्योंकि फुरकान अकेला नहीं था। पुलिस की नजर अब है वाजिद भूरा पर। उसका नाम है वाजिद उर्फ भूरा। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वाजिद फुरकान का सबसे करीबी साथी था और गैंग का शार्प शूटर बताया जाता है। पुलिस को शक है कि जिस दिन एनकाउंटर हुआ, गन्ने की खेत से जो शख्स भागा वो भूरा ही था। पुलिस इस एंगल पर काम कर रही है कि कहीं वाजिद इस बिखरे नेटवर्क को समेट कर फिर से गैंग्स ऑफ कैराना ना बना ले, वो उसका नया सरगना ना बन जाए। क्राइम की दुनिया का पुराना पैटर्न भी यही रहा है कि एक सरगना जब ढेर होता है तब उसकी कुर्सी खाली हो जाती है और अगला शूटर उसकी जगह सरगना बनकर खड़ा हो जाता है। मुकीम काला गया तो फुरकान आ गया, अब फुरकान गया तो वाजिद का नाम चल रहा है। सवाल यह है कि जिस कैराना ने 12 साल में 2 सरगनाओं का उभरना और उनका अंत देखा, क्या पुलिस इस बार वाजिद यानी तीसरे सरगना को बनने से पहले रोक पाएगी? गैंग्स ऑफ कैराना को अगर पुलिस रोक लेती है तो समझ लीजिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गैंगवार और गैंग्स का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा। योगी की पुलिस पर आपको कितना भरोसा है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।